हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरिबस। ये है एपिसोड 29 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिबेंचर। आज के एपिसोड का प्रीव्यू है। हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर, वर्किंग ऑफ डिबेंचर, ओके, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश इन द सेंस, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ओके, इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। इन सबको डिटेल में समझेंगे हम। इससे पहले कि आज के एपिसोड के साथ परस्यू करें, डिबेंचर 3 पार्ट में डिवाइड है। आज का एपिसोड है पार्ट 1, जिसमें हम डील करने वाले हैं डिबेंचर्स के इशू ऑफ डिबेंचर्स के अलग अलग स्टेजेस। नेक्स्ट एपिसोड में एपिसोड 30, जिसमें हम डील करेंगे डिबेंचर को कंपेयर करेंगे हम शेयर के साथ में, ओके। फिर उसके बाद जो एपिसोड आने वाला है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ओके। सो डिबेंचर की सीरीज को आप मिस बिल्कुल भी नहीं करिए। स्टार्ट करते हैं। डिबेंचर मीन्स टू बोरो। प्रीवियस एपिसोड में हमने डिस्कस कर लिया था कैपिटल मार्केट के कितने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें ट्रेडिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल इक्विटी है, फॉर एग्जांपल डेट है, ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, फॉरेक्स है, ओके। सो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कैपिटल मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, जिससे कंपनीज अपने लिए फंड को रेज करती हैं, ओके, ताकि वो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर पाए, एक्सपांड कर पाए, प्रमोट कर पाए। उसी तरह हमने डेट को इन डेप्थ डिस्कशन स्टार्ट किया है। डिबेंचर मीन्स टू बोरो एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डेट को एक्नॉलेज करता है कंपनी के कॉमन सील के साथ। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल मनी टुगेदर विथ इंटरेस्ट, ओके। एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, एग्रीड फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हाफ ईयरली भी होता है और ईयरली भी होता है, ओके। डिपेंड करता है कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है उस पर्टिकुलर डिबेंचर को इशू करने के टाइम। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डिबेंचर इंक्लूड्स इन्वेंट्री। डिबेंचर एक इन्वेंट्री हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, या फिर कोई अदर सिक्योरिटी जो कि एसेट पे जिसका चार्ज हो या ना हो। चार्ज होना या ना होना ये एक टाइप्स ऑफ डिबेंचर के अंडर में आता है, जो हम आगे आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर, ओके। ये एक बॉन्ड की तरह होता है। बॉन्ड इन द सेंस, बॉन्ड इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। जो गवर्नमेंट पहले इशू किया करती थी बॉन्ड, स्पेशली बॉन्ड को गवर्नमेंट के थ्रू ही जाना जाता है। मोस्टली गवर्नमेंट ही बॉन्ड इशू करती है, बट नाउ इट इज बहुत सारी नॉन NBFCs और बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉन्ड भी इशू करती है स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, ओके। अब तो ये हो गया है कि डिबेंचर और बॉन्ड को इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं, ओके। दोनों का पर्पस डेट यानी कि मनी को बोरो करना है, अपने लिए फंड को रेज करना है, ओके। अब थ्रू डिबेंचर क्या होता है, मनी बोरोअर जो है यानी कि कंपनी इशू करता है डिबेंचर थ्रू एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट होता है डिबेंचर के फॉर्म में, ओके, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स लिखी होती है, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। डिटेल्स इन द सेंस, जैसे अमाउंट ऑफ लोन होता है, यानी कि कितनी मनी यानी कितना फंड कंपनी को रेज करना है। कन्वर्टिबिलिटी का ऑप्शन होता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर ईयर के बाद वो पर्टिकुलर डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर कितनी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। ये सारे ऑप्शंस दिए होते हैं। इंटरेस्ट रेट डिस्कशन होता है, मेच्योरिटी डेट होती है, ओके, कितने साल के बाद ये पर्टिकुलर डिबेंचर रिडीमेबल होगा, ओके। फिर इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने के बाद इन्वेस्टर क्या करता है, अपनी मनी लेंड करता है, ओके। बोरोवर मनी बोरो करता है इट एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में, ओके। और डिबेंचर इस तरह से काम करता है। अब डिबेंचर इशू होता है एट पार पे, एट डिस्काउंट पे, एट प्रीमियम पे, ओके। क्या होता है ये? फॉर एग्जाम्पल, फिनरिबस लिमिटेड issued ₹10,000 12% debenture of ₹100 each, payable ₹30 on application and remaining amount on allotment। इसका मतलब क्या है कि फिनरिबस लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो कि 10,000 डिबेंचर इशू कर रही है 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, जिसका फेस वैल्यू 100 है, ओके। वो क्या कर रही है, ₹30 एप्लीकेशन डिमांड कर रही है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी, और रेस्ट ऑफ द मनी, ओके, यानी कि ₹70 उसे अलॉटमेंट चाहिए, अलॉटमेंट मनी, ओके। अलग अलग स्टेजेस होते हैं मनी बोरो करने के, ओके। सो इस तरह से 30 + 70 100 हो गए। सो इस तरह से अलग अलग स्टेजेस पे वो अपनी फेस वैल्यू के पार के हिसाब से, फेस वैल्यू के हिसाब से ही वो एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी के थ्रू फंड को
रेज कर रही है, ठीक है। सो इसका मतलब हुआ कि डिबेंचर इशू हो रहा है एट पार पे। नेक्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं हम। डिबेंचर इशू हो रहा है एट अ डिस्काउंट पे। फॉर एग्जाम्पल फिनरबिस लिमिटेड इशू कर रहा है 10,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ओके, 5% डिस्काउंट पे इशू कर रहा है फिनरबिस लिमिटेड डिबेंचर एट 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, और उसका एप्लीकेशन मनी पे वो 40 रुपीज रिसीव कर रहा है और अलॉटमेंट मनी 55 रुपीज। ओके, इट मीन्स टोटल कितना हुआ, 95 रुपीज हुआ, जबकि फेस वैल्यू कितनी है, 100 है, यानी कि 5% डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। सो इसका मतलब हो रहा है कि फेस वैल्यू से 5% कम, दैट इज कॉल्ड व्हेन डिबेंचर इज इशूड बिलो इट्स नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू से कम होता है तो इट इज सेड टू बी अ डिबेंचर इशूड एट अ डिस्काउंट। ओके, द नेक्स्ट सिचुएशन इज when debenture is issued at premium. For example, Finrevis Limited एक ऐसी कंपनी issued ₹10,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 each, जिसका फेस वैल्यू 100 है, सेम 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। ओके, एट प्रीमियम पे इशू कर रही है, प्रीमियम भी कितना, 10 रुपीज। ओके, अब उसने क्या किया है, एप्लीकेशन मनी पे 50 रुपीज चार्ज कर रहे हैं और अलॉटमेंट मनी पे 60, यानी टोटल कितना हुआ, 110। फेस वैल्यू जबकि कितनी है, 100 है, यानी कि 10 रुपीज प्रीमियम पे इशू हो रहा है डिबेंचर, ठीक है। द डिबेंचर वेयर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। सो ये कंडीशन होती है कि डिबेंचर इशू करने के टाइम पे उस एग्रीमेंट में क्या डिटेल्स लिखे हुए हैं कि डिबेंचर इशू हो रहा है एट पार पे, एट डिस्काउंट पे, एट प्रीमियम पे। ओके, सो जब डिबेंचर फेस वैल्यू से ऊपर का होता है, यानी 10% या फिर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसे कहते हैं डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम। Now, the next situation is, कभी कभी ऐसा होता है कि डिबेंचर इशू तभी होता है जब हमारे कंपनी के पास कैश नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल फिनरबिस लिमिटेड परचेज्ड एन एसेट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹2 लाख। फिनरबिस लिमिटेड ने एसेट लिया कंपनी के लिए, या फिर इक्विपमेंट लिया कंपनी के लिए, ताकि वो बिजनेस अपना सेटअप और स्ट्रांग बना पाए, एस्टेब्लिश कर पाए, एक्सपांड कर पाए, प्रमोट कर पाए, और वॉट एवर। ओके, उस हिसाब से उसने क्या किया, वेंडर से एक एसेट परचेस किया। एसेट का कॉस्ट कितना है, 2 लाख रुपीज। ओके, लेकिन फिनरबिस क्या कह रहा है कि अभी मेरे पास कैश नहीं है, अब इन कंसिडरेशन में मैं आपको क्या कर रहा हूँ, 2000 का 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच का एक डिबेंचर इशू कर लो। ओके, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद मैं इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको रीपे कर देंगे। ओके, सो इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से डिबेंचर को इशू कर रहा है एज अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। अच्छा, ये अदर देन कैश का जो प्रोविजन है, जो ऑप्शन है, वो भी हो सकता है एट पार पे, एट डिस्काउंट पे, एट प्रीमियम पे। ओके, डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड बाय बोथ द पार्टीज, बोथ द पार्टी इन द सेंस बोरोवर एज वेल एज लेंडर। ओके, नेक्स्ट वन इज इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी इन द सेंस शेयर की तरह ऐसा नहीं है कि डिबेंचर इशू करने के टाइम पे कोई एसेट चार्ज करना नहीं होता है। अ कोलैटरल सिक्योरिटी इज एन एडिशनल सिक्योरिटी besides the primary security when the company obtains a loan or overdraft facility from the bank or any other financial institutions. For example, बैंक से कोई लोन ले रहा है तो हमें एक एसेट चार्ज पे रखना होता है, सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी। ठीक उसी तरह डिबेंचर एक कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ लोन लिया बैंक से या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली, तो आपने ऑलरेडी एक एसेट एज अ सिक्योरिटी रखी है, चार्ज रखा है। लेकिन अगर आपने जो लोन लिया है उसकी वैल्यू और आपके एसेट की वैल्यू एट पार नहीं है, इक्वल नहीं है, या फिर उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है, तो उस सेंस में बैंक क्या करता है, बैंक एडिशनल सिक्योरिटी की डिमांड करता है। सो डिबेंचर एक एडिशनल सिक्योरिटी का काम कर सकता है। डिबेंचर एक एडिशनल सिक्योरिटी का काम कर सकता है इन केस अगर आप लोन को रीपे नहीं कर पाते हो, तो बैंक क्या करेगी, बैंक आपका जो प्राइमरी जो सिक्योरिटी है उसको तो रियलाइज करेगी ही और अपना कैश वापस लेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो प्राइमरी सिक्योरिटी है, जो सिक्योर्ड लोन है आपका, वो जो एसेट है उसको रियलाइज करने के बाद अगर कोई अमाउंट शॉर्टफॉल कर जाता है, तो वो एडिशनल सिक्योरिटी एज अ डिबेंचर उसको भी रियलाइज करेगी। ओके, सो इस तरह से both the lending institution may insist an additional asset as a collateral security so that amount of loan can be realized in fully
स्पेशली प्रिंसिपल सिक्योरिटी फॉल्स शॉर्ट ऑफ द लोन मनी, यानी कि प्रिंसिपल सिक्योरिटी लोनिंग अमाउंट अगर शॉर्ट पड़ जाता है तो वो डिवेंचर को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह ट्रीट किया जाता है. ओके, सो सच एन इशू ऑफ डिवेंचर इज नोन एज डिवेंचर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी. सो इनफ फॉर द डे. आज के एपिसोड में हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ डिवेंचर, हमने डेट को डिस्कस किया. ओके, डिवेंचर कैसे वर्क करता है, कैपिटल मार्केट का किस तरह से वो इंस्ट्रूमेंट है. ओके, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, हमने ये सब डिस्कस की. अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में कैसे डिवेंचर इशू होता है. फॉर एग्जांपल इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट पार. ओके, हमने अलग अलग सिचुएशन देखी. हमने ये भी देखा कि डिवेंचर को अदर देन कैश की तरह कैसे ट्रीट किया जाता है. ओके, फिर हमने डिवेंचर को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी भी डिस्कस किया. आगे आने वाले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर. ओके, सो इनफ फॉर द डे. तब तक आप फिनरिबस की सीरीज फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, स्पेशली रिवाइज करते रहें. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. थैंक यू सो मच.